नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में पाठ 8 विशेषण, जिसमें हमने दो भेद पढ़ लिए हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे के दो भेद आज हम पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमन उतनी चपातियां लो जितनी खा सको, दर्जी के पास 2 मीटर कपड़ा ले जाओ। परिमाणवाचक विशेषण से क्या पता चलता है? हमें इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल यानी मापने संबंधी विशेषता का पता चलता है कि हम किस चीज, क्वांटिटी का पता चलता है, मतलब हम कितनी मात्रा का पता चलता है कि हम कितनी मात्रा में कोई चीज खा रहे हैं या हम कितनी मात्रा में कोई चीज बाजार से लेकर आ रहे हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया है, अमन उतनी चपातियां लो जितनी खा सकते हो, तो ये भी मात्रा का पता चल रहा है। यहाँ पर दर्जी के पास 2 मीटर कपड़ा ले जाओ, यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है मात्रा का। सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों के अतिरिक्त शेष सभी सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। इन सर्वनामों का संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग करने से ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। मतलब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, मतलब सर्वनाम शब्द कब आ जाते हैं? संज्ञा शब्द से पहले, और संज्ञा शब्द की जगह वो प्रयोग किए जाते हैं, तो वो जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे वह साइकिल सूरज की है, तो सूरज से पहले अगर हम इसको ये बोलते सूरज की साइकिल है, तो ये संज्ञा शब्द होता। मगर यहाँ पर हमने क्या किया? संज्ञा शब्द से पहले, साइकिल क्या है? संज्ञा शब्द, और इसके पहले क्या आ गया? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। वह साइकिल सूरज की है, तो संज्ञा शब्द से पहले जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो सर्वनाम क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। मतलब वह साइकिल किसकी है? सूरज की है, तो वह साइकिल ये क्या है? विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कोई युक्ति गा रही है, कोई युक्ति क्या है? संज्ञा। अब इस संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम, यानी कोई, तो कोई क्या है? सर्वनाम, जो यहाँ पर क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। उस छात्र के अधिक अंक आए हैं, छात्र क्या है? संज्ञा, मगर इससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम, तो ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। इन वाक्यों में वह, कोई और उस सार्वनामिक विशेषण है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, परिमाणवाचक विशेषण में हम मात्रा का पता चलता है, मात्रा संबंधी विशेषता का पता चलता है, इसलिए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण में सर्वनामों का संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किया जाता है, जो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आओ दोहराएं, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये चारों भेद हमने पढ़ लिए हैं, आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में क्या क्या है? चित्र देखकर सही विशेषण लिखिए। इसमें चित्र में आपको हाथी की पिक्चर दे रखी है, तो हाथी क्या है? मोटा, तो यहाँ पर क्या दे दिया? मोटा। यहाँ पर किताबें दिए हुई हैं, किताबें कैसी हैं? मोटी मोटी, तो ये क्या हो गया इसका विशेषण? मोटी। यहाँ पर पेड़ दे रखा है, पेड़ कैसा है? ऊंचा। आप लंबा भी लिख सकते हो, ऊंचा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊंचा पेड़। यहाँ पर एक आदमी दे रखा है, वो कैसा है? काला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? काला आदमी। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। इसमें विशेषण कौन कौन से हैं? मेरा घर छोटा है, घर कैसा है? छोटा, तो छोटा क्या हो गया? विशेषण।
काली स्याही से लिखो। स्याही किस रंग की है? काली। तो काली क्या हो गया? विशेषण। 100 रुपए खर्च हो गए। कितने रुपए खर्च हो गए? 100। 100 क्या है? विशेषण। 2 किलोग्राम बर्फी खरीदो। तो 2 किलोग्राम क्या है? विशेषण, क्योंकि बर्फी कितनी है? 2 किलोग्राम। खाली स्थानों में उपयुक्त विशेष्य भरिए। पौधे पर 4 डैश खिले हैं। तो क्या खिले हैं? फूल। पौधे पर क्या खिलेंगे? फूल ही खिलेंगे। सफेद डैश मत पहनो। क्या पहनते हैं हम? कपड़े। तो यहाँ पर क्या जाएगा? कपड़े। टोकरी में 10 डैश रखे हैं। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आम, केले, है ना, कुछ भी, कोई भी फल का नाम लिख सकते हो, किसी भी चीज का नाम लिख सकते हो। कड़वा डैश फेंक दो। कड़वा फल फेंक दो। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। विशेषण क्या है? जहरीला। अब जहरीला क्या होगा? सांप। नीली स्याही। बहादुर बालक। 2 लीटर दूध। तो ये होगा विशेषण का विशेष। नीचे दिए गए गद्यांश में से विशेषण और विशेष्य छांटकर अलग अलग लिखिए। सफेद संगमरमर। अब आप इसमें देखेंगे सफेद संगमरमर ही क्या है? सफेद क्या है? विशेषण। और संगमरमर क्या है? विशेष। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सफेद संगमरमर। विशेषण में आ जाएगा सफेद और संगमरमर में विशेष। से बना ताजमहल एक सुंदर इमारत है। अब इसके अंदर सुंदर और इमारत। सुंदर क्या है? विशेषण। और इमारत क्या है? विशेष। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके सामने हरी भरी क्यारियां हैं। तो हरी भरी विशेषण और क्यारियां विशेष्य। यहाँ रंगीन फव्वारे चलते रहते हैं। तो रंगीन फव्वारे, रंगीन विशेषण, फव्वारे विशेष। रोज विदेशी पर्यटक इसे देखने आते हैं। रोज विशेषण और पर्यटक, रोज विशेषण और विदेशी पर्यटक विशेष। तो यहाँ पर मैंने ये लिखे हुए हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। इसके बाद यह राघव के जन्मदिन की चित्र है, पार्टी का चित्र है। चित्र में से वस्तुओं एवं व्यक्तियों के लिए विशेषण विशेष्य लिखिए। अब आपको दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जैसे विशेषण विशेष में कई, कई क्या है? उपहार। इसके बाद रंगीन टोपियां, इसके अंदर रंगीन टोपियां हैं। 5 बच्चे, बच्चे कितने हैं? 5। तो इस तरीके से हमने विशेषण और विशेष्य से ये अभ्यास किया। आपको समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है पार्ट 8 का अभ्यास कार्य अच्छे से याद करना है। इसके आगे का पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।